नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्या न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। लॉकडाउन में ढील के साथ ही लोगों ने घूमना फिरना अब शुरू कर दिया। ज्यादातर लोग उत्तराखंड की हसीन वादियों में घूमने के लिए निकल पड़े हैं, पर अगर आपका भी कुछ ऐसा ही इरादा है तो आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। जानने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए। गर्मियों का मौसम आते ही दिल कहीं पहाड़ी इलाकों की हसीन वादियों में जाने को मचलने लगता है, पर कोरोना संक्रमण के प्रकोप के चलते एक लंबे अरसे से लोग अपने घरों में ही कैद हैं। पर हाल ही में कोरोना के आंकड़ों में आई कमी के चलते और सरकार द्वारा प्रतिबंधों में छूट के कारण अब लोग अपने बोरिया बिस्तर समेटकर पहाड़ों के सफर पर निकल चुके हैं। और अगर आप भी उनमें से एक हैं जो उत्तराखंड जाने का प्लान कर रहे हैं तो जरा रुकिए। जाने से पहले कुछ बातें आपके लिए जानना जरूरी हैं। वीकेंड पर योगी नगरी, ऋषिकेश और मसूरी में पर्यटकों की जबरदस्त भीड़ के आगे पुलिस महकमे की तमाम व्यवस्थाएं धराशायी हो गई हैं। देहरादून की सड़क पर वाहनों की लंबी कतार है। घंटाघर क्षेत्र ट्रैफिक से पैक हो गया है, तो वहीं बद्रीनाथ और गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित चेक पोस्ट पर बिना पंजीकरण और RT-PCR रिपोर्ट के जिले की सीमा को पार करने का प्रयास कर रहे कई पर्यटकों को पुलिस ने वापस लौटा दिया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि पर्यटकों के वाहनों की भारी भीड़ को देख कोविड चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस कर्मियों के भी होश उड़ गए। जब वाहनों की भीड़ उमड़ने लगी तो सुबह 7 बजे से ही चौकी के सभी पुलिसकर्मी चेक पोस्ट पर मुस्तैदी के साथ पर्यटकों के पंजीकरण और RT-PCR जांचने में जुट गए थे। तपोवन चौकी प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मी चेक पोस्ट पर पसीने से तरबतर और शाम तक भूखे प्यासे ड्यूटी का मोर्चा संभालते रहे। इतना ही नहीं, उत्तराखंड में भारी बारिश भी जमकर कहर बरपा रही है। कई जगह भूस्खलन होने से भी लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। तो वहीं बद्रीनाथ हाईवे के किनारे बसे नरकोटा गांव में कई घरों में मलबा घुसने से अफरा तफरी का माहौल है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी करते हुए स्थानीय प्रशासन को पर्याप्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, देहरादून, नैनीताल और चंपावत में कहीं कहीं भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट तक जारी कर दिया है। और इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि मानसून की शुरुआत के साथ ही पहाड़ के लिए मुसीबतें शुरू हो गई हैं। कहीं बारिश में सड़क बह गई हैं, तो कहीं नदी का जलस्तर बढ़ने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। साथ ही आपको याद दिला दें कि कुछ महीने पहले ही ग्लेशियर टूटने से तबाह हुए जोशीमठ के रैनी गांव में भी भारी बारिश ने तबाही मचाई है। चिपको आंदोलन की शुरुआत करने वाली गौरा देवी के गांव रैनी में सीमा सड़क संगठन की एक रोड बह गई है। भारी बारिश और भूस्खलन के कारण टिहरी को जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग NH-58 पर भी आवागमन ठप हो गया है। जानकारी के मुताबिक NH-58 पर कोड़ियाल के करीब बड़े बड़े बोल्डर गिर पड़े हैं, जिसके चलते संबंधित तंत्र बोल्डर हटाकर राजमार्ग पर आवागमन फिर से शुरू कराने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक जोशीमठ से मलारी को जाने वाली रोड का करीब 200 मीटर हिस्सा बह गया है। BRO के जवान बैली ब्रिज बचाने में जुटे हैं। कुछ ही समय पहले भीषण आपदा झेल चुके रैनी गांव के लोगों में फिर से खौफ घर कर गया है। रैनी गांव में बची सड़क पर भी मोटी मोटी दरार देखने को मिल रही हैं और भारी भूस्खलन के चलते मलारी बॉर्डर रोड पर भी आवागमन ठप है। ऐसे में बस यही सलाह दी जा सकती है कि जान है तो जहान है, इसीलिए अपनी जान का ध्यान रखें। जहान बाद में भी घूमा जा सकता है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज।